डी है, शेड्यूल डी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ख़ास तौर पे अरामको में। इसका शेड्यूल डी में जो भी सेफ्टी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि इनमें जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। तो शेड्यूल डी के ज़रिए इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि इनके साथ जो भी काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सप्लायर हैं, वो भी सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पर अमल पैरा हैं या नहीं हैं। तो शेड्यूल डी में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं उनमें जो काम करने की मतलब नेचर ऑफ वर्क और जो हैज़र्ड्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनमें हम कुछ डिस्कस करेंगे कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अरामको तो सारे कॉन्ट्रैक्टर से ये डिमांड करता है कि उन सब कॉन्ट्रैक्टर्स के पास एक मौसर और डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी का मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। और हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट काम करने से पहले सारे कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्लान और रिस्क असेसमेंट सबमिट करवाते हैं और सेफ वर्क प्रोसीजर और ट्रेनिंग्स वगैरह अपने तमाम एम्प्लॉइज़ को दी जाती है, और जिस तरह पीपीई वगैरह। तो दूसरा हम इसको आज नॉर्मली जो है वो डिस्कस करते हैं कि जिस तरह ये लिखा शेड्यूल डी सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स में चले जाते हैं जी। जनरल प्रोविज़न में नंबर 1 पे कंप्लाइंस विद सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स के जो सेफ्टी एंड हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी कंप्लाइंस कितने परसेंट है या नहीं है। तो वो अरामको इस चीज़ को इंश्योर करता है कि उसके तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स और वर्कर जो हैं वो कंप्लाई करें जो भी HSE की एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। और नंबर 2 पे डेविएशन फ्रॉम सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, इनकी डेविएशन के बारे में भी इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। और नंबर 3 पे फेलियर टू कंप्लाई के जो कंप्लाइंस है वो फेलियर होने की सूरत में क्या कुछ हो सकता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे सऊदी अरामको असिस्टेंस आ जाती है, ये जनरल प्रोविज़न आ गई। उसके बाद सेक्शन 1 शुरू हो रहा है सेफ्टी एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट्स में। इसमें कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो सारी डिस्कस की जाती हैं। और नंबर 2 पे कॉन्ट्रैक्टर साइट सेफ्टी प्रोग्राम, यानी कि साइट सेफ्टी का जो प्रोग्राम है, और हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्लान जो कि कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करवाता है काम शुरू करने से पहले। तो नंबर 3 पे कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी स्टाफ के जो सेफ्टी की इंतज़ामिया है या स्टाफ है उनकी मुकम्मल तौर पे डिटेल CV वो सारी सबमिट करवाई जाती है। नंबर 4 पे वर्क परमिट आ जाता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्रूशल है अरामको की तरह ऑयल रिफाइनरीज़ में काम करने के लिए। और नंबर 5 पे PPE आ जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी मानी जाती है। और नंबर 6 पे सऊदी अरामको प्लांट ऑपरेशंस, जो प्लांट में ऑपरेशंस हैं उनको डिस्कस किया जाता है। नंबर 7 पे ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस किया जाता है। और नंबर 8 पे रिमूवल फ्रॉम साइट, कि जब सारा काम शाम हो गया तो उसको जो भी चीज़ें हैं उनको सेफली कैसे रिमूव करना है। और इंजरी एंड डैमेज रिपोर्ट, कोई भी इंजरी होती है, नियर मिस होता है, इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है या डैमेज होता है, उसको प्रॉपर रिपोर्ट किया गया है या नहीं, इसकी सारी डिटेल्स आगे दी जाएगी। और नंबर 10 पे फायर प्रिवेंशन के कौन कौन से मेथड फायर प्रिवेंशन के लिए यूज़ किए गए हैं और कैसे कैसे हम फायर प्रिवेंशन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा, वो सारी डिटेल। इसी तरह नंबर 11 पे मेडिकल है कि मेडिकल का स्टाफ, नर्स और एम्बुलेंस और फर्स्ट एड किट, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं इस सेक्शन में। और नंबर 12 पे कॉन्ट्रैक्टर कैंप यानी कि जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, स्टाफ हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं या नहीं, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है। और 13 पे वर्क ओवर एडजेसेंट टू वाटर, ये पानी के अंदर या पानी के ऊपर या ऑफशोर में काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी सेक्शन 2 में आ जाते हैं इन्वायरमेंटल एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स में। तो इसमें भी पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। नंबर 2 पे एप्लीकेबल सऊदी अरामको एंड अदर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्लोज़ किया जाता है। और नंबर 3 पे आ जाता है जी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, जो कि कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू होने से पहले अरामको को सबमिट करवाता है। नंबर 4 पे वाटर सप्लाई प्रोटेक्शन, जो भी वाटर सप्लाई चाहे साइट के लिए है चाहे कैंप के लिए
लिए है उसकी मुकम्मल तौर पे प्लान और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि जो भी पानी वेस्ट होता है या सैनिटरी का पानी है तो उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट के बारे में चीज़ें डिस्क्लोज़ की जाती हैं। इसी तरह स्पिल कंट्रोल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी पूरी गाइडलाइन नंबर 6 पे दी जाती हैं। इसी तरह 7 पे आ जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और नंबर 8 पे एयर पोल्यूशन की मिटिगेशन और नॉइज़ कंट्रोल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इनकी भी सारी गाइडलाइन ये नंबर 9 के सेक्शन में डिस्क्लोज़ की जाती हैं। इसी तरह फूड सर्विस हाइजीन हो गया और कैंप सैनिटेशन, ये सारे शेड्यूल डी के सेक्शन 2 में एनवायरनमेंट एंड सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स में ये चीज़ें आती हैं।